देखिए इस क्वेश्चन को, रमाकांत डीलिंग इन बेड शीट्स allows 4% discounts on marked price. What price must be marked on a bed sheet that costs rupees 480 so as to make a profit of 10%? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या हो गया, जैसे ये आपका सीपी फॉर किसके लिए रहेगा, रमाकांत। रमाकांत बोल दीजिए या फिर इसे बोल दीजिए आप शॉपकीपर। ठीक है, इसके बाद आएगा ये मार्क प्राइस, ये होगा आपका मार्क प्राइस। चलिए ये हो गया एमपी। फिर इस पर होगा आपका डिस्काउंट, फिर यहां पर आएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 4% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितना है, 4%। ठीक है, व्हाट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड ऑन ए बेड शीट दैट कोस्ट 480 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कोस्ट प्राइस कितना है, 480 है। तो 10% प्रॉफिट के लिए कितना मार्क प्राइस होना चाहिए, यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका 4% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस है। ठीक है, सपोज कीजिए मार्क प्राइस जो है हमारा 100 है, 100 है, तो ये डिस्काउंट दिया 4% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, अब 96 रुपये है, इस पर कितना, ये 96 है और यहाँ पर 480 है। देखिए 480 है, अब 480 पर कितना परसेंट उसको प्रॉफिट चाहिए, 10%। ये हो गया आपका 480, ये सीपी है, इस पर हो गया प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10%। तो कितना हो जाएगा, 480 इंटू 1 प्लस 10/100 इक्वल टू हो जाएगा 480 इंटू हो जाएगा 1.1 और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 528। ठीक है, चलिए 528, ये क्या हो गया आपका एसपी। तो अब देखिए ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो ऐसे करते हैं कि हमारे पास क्या है, 96 इक्विवेलेंट है किसके, 528 के, तो 1 किसके लिए रहेगा, 528/96। तो 100 क्यों, 100 जो मार्केट प्राइस है उसके लिए। तो कितना हो जाएगा, 528/96 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 528 डिवाइडेड बाई 96 कीजिएगा तो ये आएगा 5.5 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 550। तो 550 क्या हुआ, ये आपका गया मार्केट प्राइस। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, देख लीजिए, हमारा ऑप्शन है डी। तो देखिए जब भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर जैसे हम बनाए, मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट मिला, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। फिर यहाँ पर जो कि सीपी दिया हुआ है 10% प्रॉफिट चाहिए, तो ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो दोनों इक्विवेलेंट रहेगा। तो 96 इक्वल टू 528, तो 100 इक्वल टू कितना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को जो है ना, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है कि आपको समझ में आने लगेगा, और जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन स्टार्टेड ए बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 42,000। आफ्टर 5 months अमित ज्वाइंड हिम विथ ए कैपिटल ऑफ 22,000। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज 16,401। व्हाट इज विपिन शेयर इन द प्रॉफिट। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे ना, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट
will be distributed in the ratio of capital क्रॉस टाइम पीरियड, ये होता है। तो जैसे देखिए बिपिन स्टार्टेड ए बिजनेस, तो बिपिन के लिए क्या होगा, बिपिन के लिए अगर निकाले तो सर कैपिटल कितना है 42,000 है, कितना महीना के लिए है, आफ्टर 5 मंथ्स, मतलब तो 12 मंथ्स के लिए हो ही गया। चलिए अब ये देखिए अमित के लिए देखिए अमित क्या किया है, अमित जो है कि 22,000 लाया है, कितना के लिए, आफ्टर 5 मंथ्स, तो मतलब कितना मंथ के लिए हो गया, 7 मंथ के लिए हो गया। तो ये जो शेयर होगा प्रॉफिट का किसके रेशियो में होगा, इसके रेशियो में होगा, ये कैपिटल क्रॉस टाइम पीरियड इज टू 22,000 क्रॉस 7। तो प्रॉफिट शेयर होगा आपका विल बी इन द रेशियो ऑफ 42,000 क्रॉस 12 इज टू 22,000 क्रॉस 7। ठीक है, तो इसे इस ढंग से भी हम लिख सकते हैं, इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, बिपिन इज टू अमित इक्वल टू 42,000 इंटू 12 इज टू 22,000 इंटू 7। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य यहाँ से खत्म हो जाएगा, 7 से ये 6, फिर देखिए ये 3 हो जाएगा, फिर ये आपका 11 हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना होगा 36 इज टू 11। तो परसेंटेज जो निकालते हैं या फिर शेयर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, शेयर ऑफ एन इंडिविजुअल इक्वल टू होता है इंडिविजुअल शेयर इन रेशियो उसके बाद हो जाएगा आपका इन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल, ये होता है शेयर ऑफ इंडिविजुअल निकालना है। तो देखिए शेयर ऑफ किसका पूछ रहा है आप ही बताइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज विपिन, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज विपिन शेयर इन प्रॉफिट, और टोटल कितना है 16,409। तो विपिन का निकाल लीजिए, विपिन कहाँ है विपिन, तो विपिन का शेयर इक्वल टू विपिन का रेशियो, विपिन शेयर इन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, मतलब कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस 11। अब विपिन शेयर कितना है देखिए 36 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 इंटू टोटल कितना है 16,409, टोटल है 16,409 बराबर कितना होगा 36 डिवाइडेड बाई 47 इंटू 16,409। तो इसे अगर सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, वन टू 568 के अप्रोक्स आएगा। ये कितना हो जाएगा 12568, ये आपका आ जाएगा 1256.8.5। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं ऑप्शन एक बार। तो देखिए इसमें हमारा एक ऑप्शन है 12568, तो इसे कर लीजिए। तो ये इस तरह से जो है ना कि क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जो है कि कॉन्सेप्ट क्या है
कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल क्रॉस टाइम पीरियड, कितने समय तक रहता है। और इंडिविजुअल के लिए जो रहता है, चलिए इसको एक नीचे में ट्रिक्स के रूप में दे देते हैं या फिर कॉन्सेप्ट के रूप में दे देते हैं, आपको सहूलियत होगी। चलिए इसमें ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये प्रॉफिट का एक पार्ट है। तो इसमें रेशियो ऑफ प्रॉफिट विल बी, क्या होगा, रेशियो ऑफ कैपिटल क्रॉस टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड कितने दिन तक रहा, इन्वेस्टेड टाइम पीरियड, इसको आप लिख सकते हैं इन्वेस्टेड। चलिए पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा, इंडिविजुअल शेयर इक्वल टू इंडिविजुअल शेयर इन प्रॉफिट, और इसे आप कह दीजिए क्या चीज़, प्रॉफिट को जगह पर आप रेशियो लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। रेशियो, ये हो गया आपका रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल वैल्यू। तो इसी दो कॉन्सेप्ट पर जो है कि ये क्वेश्चन बेस्ट था। एक बार आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि जैसे रहता है सम आर्टिकल्स आर बॉट एट 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो इसका सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको फाइंड एलसीएम ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर एलसीएम क्या है, यहाँ पर कितना क्वांटिटी है, 6 आर्टिकल है, दूसरा 5 आर्टिकल है। तो 6 आर्टिकल और 5 आर्टिकल का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 आर्टिकल। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको कि फाइंड सीपी ऑफ द फाइनल आर्टिकल। फाइनल आर्टिकल मतलब एलसीएम। तो देखिए 6 आर्टिकल का ₹5 है, सीपी ऑफ 6 आर्टिकल इक्वल टू ₹5। तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो 30 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 5/6 क्रॉस 30 इक्वल टू 25। तो इस तरह से क्या हो गया, सीपी ऑफ 30 आर्टिकल इक्वल टू हो गया ₹25। थर्ड स्टेप में क्या करना है, एसपी निकालना है। थर्ड स्टेप जो रहेगा हमारा क्या है, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल आर्टिकल। फाइनल आर्टिकल मतलब क्या, एलसीएम। तो देखिए क्या था, एसपी ऑफ 5 आर्टिकल इक्वल टू ₹6 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 5 आर्टिकल का कितना है, ₹6 है, ठीक है। तो इसे करते हैं, 5 आर्टिकल का हो गया ₹6 है। चलिए तो यहाँ पर जो है कि एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 6/5। तो 30 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 6/5 क्रॉस 30 इक्वल टू 36। इसलिए एसपी कितना हो गया, 36। अब देखिए यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो क्या है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, दिस इम्प्लाइज प्रॉफिट होगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100।
एस पी कितना है 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 44%। ये हो जाएगा 11 और ये होगा 4, 11 क्रॉस 4 आपका 44% प्रॉफिट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। तो आपको अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा आर्टिकल्स की, और उसके बाद सेम आर्टिकल के लिए आप सीपी निकाल लीजिएगा, एसपी निकाल लीजिएगा, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज लॉस। तो जब देखिए जब ये लॉस हुआ है इसका मतलब क्या है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, और लॉस कितना है 5 बॉल्स का। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 17 बॉल को बेचा है तो मतलब कि 17 बॉल खरीदा भी होगा। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं सीपी ऑफ 17 बॉल्स माइनस एसपी ऑफ 17 बॉल्स इक्वल टू लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। तो मतलब लॉस कितना हो गया, सीपी ऑफ 5 बॉल्स। ठीक है, ये क्या है, लॉस ही है, बराबर इसे आप लिख सकते हैं लॉस। तो अब देखिए सीपी को इस साइड ले आते हैं, तो सीपी ऑफ 17 बॉल्स माइनस सीपी ऑफ कितना हो जाएगा 5 बॉल्स इक्वल टू एसपी ऑफ 17 बॉल्स। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा जी, अब सीपी ऑफ 12 बॉल्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एसपी ऑफ 17 बॉल्स। ठीक है ना। और एसपी ऑफ 17 बॉल्स कितना दिया हुआ है, देखिए सेलिंग 17 बॉल्स 720 बराबर हो जाएगा 720। दिस इम्प्लाइज सीपी ऑफ 12 बॉल्स इक्वल टू 720। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू हो जाएगा 60। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल कितना हो जाएगा जी, ₹60। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है ना आपका ये क्वेश्चन बनता है। जैसे ही लॉस रहेगा तो सीपी ग्रेटर होगा एसपी से, प्रॉफिट रहेगा तो एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, और बस पुट करते जाइए आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेडर मिक्सेज 26 kg ऑफ राइस एट 20 per kg with 30 kg ऑफ राइस विथ अदर वैरायटी एट 36 per kg एंड सेल्स द मिक्सचर एट 30 per kg इज प्रॉफिट %। ठीक है, तो इसको प्लस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, एक है 26 kg राइस है एट द रेट ऑफ कितना है 20 पर केजी के हिसाब से। दूसरा है 30 kg राइस है एट द रेट कितना है 36 पर केजी। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 kg का दाम है 20 रुपया, तो 26 kg का कितना हो जाएगा 520 रुपया। इधर देखिए 1 kg का दाम है 36 रुपया, तो 30 kg का कितना हो जाएगा 1080 रुपया। अब ये दोनों को मिक्स कर देता है, क्या कर देता है, दोनों को मिक्स कर देता है। तो टोटल यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी इक्वल टू हो जाएगा उसका 520 प्लस 1080 बराबर हो जाएगा 1600। ठीक है। अब इसे क्या करता है, वो बेचता है, सेलिंग करता है। एसपी एट द रेट ऑफ कितना है जी 30 पर केजी, ₹30 पर केजी। तो आप ही बोलिए टोटल कितना उसके पास केजी था, इधर 26 केजी हो गया और इधर 30 केजी हो गया, तो टोटल केजी कितना हो गया, टोटल केजी इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 56 केजी। तो एसपी कितना हो जाएगा जी 56 इंटू 30 इक्वल टू हो जाएगा 1680 रुपया। तो देखिए एसपी हो गया 1680 रुपया, आपका सीपी हो गया है इतना। तो निश्चित रूप से क्या है यहाँ पर हमारा एसपी क्या है
बड़ा है सीपी से, क्या है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दिस इम्प्लाइज प्रॉफिट होगा इसका। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। एसपी हो गया आपका 1680, सीपी हो गया 1600, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना, 1600 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100। ये खत्म हो जाएगा 16 तो कितना होगा 5%। तो क्या होगा, इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है 5%। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इससे लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है, तो ही प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 5% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो भी बता ही देता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट है इसका, इफ cost price of 2 articles are same and one article sold at 10% profit and other article sold at 10% loss, then there will always be loss, and loss percent equal to 10 cross 10 divided by 100 equal to 1%। क्या हो जाएगा 1% लॉस। तो यहाँ पर 10% जो हम लॉस लिए हैं इसको आप y% भी कर सकते हैं, ये 10% प्रॉफिट है इसको आप x% भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लॉस परसेंट हुआ क्या होगा, x क्रॉस y बाई 100, समझे। ये हमेशा लॉस परसेंट, और हमेशा उसमें क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होना चाहिए, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स शुड बी सेम, और दोनों प्रॉफिट जो है कि अगर ऐसा रहता है तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉस ही होगा हमेशा यदि 10% प्रॉफिट और 10% लॉस, या फिर x% और y%, समझे। और यहाँ पर क्या होता है, x इक्वल टू वाई है, तो ये होगा हमेशा। हाँ, अगर यहाँ पर 20% रहता है, 10% रहता है, तो आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इस पर कभी बाद में क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।